चलिए दादी। और नकली रूही, तुम तो सच में बहुत बड़ी नौटंकीबाज निकली। अरे एक पल के लिए तो मुझे सच में तुम पे विश्वास हो गया था। दादी मैं तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पत्ता कट रहा है तो तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दोगी डॉक्टर रिया के खिलाफ और मैं मान जाऊंगी? तुम्हें लगा होगा ये बुढ़िया है, बेवकूफ है, मान लेगी मेरी बात, है ना? दादी छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। अरे कहाँ वो डॉक्टर रिया और कहाँ रूही, एक मामूली सी लड़की। अरे कहाँ डॉक्टर रिया, एक होर परी, और ये रूही सीधी सादी। डॉक्टर रिया इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर, और रूही अटपट गंवार। एक है जो इतना स्टाइलिश मेकअप करती है, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, और दूसरी को तो ना कपड़ों का कोई लिहाज ना भान, और मेकअप का तो एम तक नहीं पता। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि इस घर में तुम अपनी जगह बना सको। लेकिन याद रखो, जैसे ही वकील पेपर्स बना के लेके आएगा ना, उस पर तुम्हें दोबारा साइन करने होंगे और इस घर से कल्टी होना होगा, याद रखना। दादी को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। मुझे जो भी करना होगा अकेले करना होगा। अब देखती हूँ मैं कि ये डॉक्टर रिया बनकर यहाँ कैसे रहती है। वैसे पिंकू जी, दादी जी की चॉइस कितनी अच्छी है ना, कितनी रोमांटिक फिल्म थी ना। आखिर दादी किसकी है? ये तो है। वैसे पहले एक बात तो है, उनके आने से एक बात तो अच्छी हुई है, हम दोनों एक साथ कितना टाइम बिता पा रहे हैं, नहीं? हाँ पिंकू जी, ये तो आपने सही कहा। पलक क्यों नहीं कल काम करें हम? पलक मैं सोच रहा हूँ क्यों उन्होंने कल अच्छे से थैंक यू बोले, वो खुश हो जाएगी, नहीं? हाँ, असली थैंक यू तो मम्मी को जाता है, वरना आपकी दादी का बस चले ना तो मेरा बिस्तर किचन में ही डाल दे। ये बुढ़िया सारा दिन खिटर पिटर मर के भी चैन नहीं है, नाक में दम करके रखा है मेरे। लेकिन अब मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे भूत है तो क्या हुआ, है तो इंसान के शरीर में। ये रात को दरवाजा कौन पीट रहा है पलक? पहले पिंकू जी चलिए ना देखते हैं। इतनी रात को आप यहाँ, क्या हुआ? मम्मी ये आपको क्या हो गया? वो मम्मी क्या हुआ? कुछ बोलो ना, क्या हो गया आपको? पिंकू जी देखिए ना मम्मी को क्या हो गया, कुछ करिए ना। लेकिन पता तो चले हुआ क्या है पलक? क्या हुआ बताओ ना। मैं बोल नहीं पा रही, मम्मी कुछ करिए ना। ये नकली रूही तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। कितनी चालाकी से इसने नाहर जी के सामने सच को आने नहीं दिया।
तमाशा दिखाने वाली थी, पर यहाँ तो तुम एक खुद तमाशा बन गई हो। सुना है नाहर जी ने अपनी प्यारी रूही पर बहुत गुस्सा किया, कितनी मिन्नतें की, सॉरी बोला, पर उन्होंने माफ नहीं किया ना। सॉरी नाहर जी, सॉरी नाहर जी। अभी तो बस तेरे बाल ही सफेद किए हैं। अगर ये अपनी बत्ती सी बंद नहीं की ना, तो वो हाल करूंगी कि हंसा तो दूर की बात किसी के सामने मुस्कुराने लायक नहीं बचेगी। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही है? मेरी बहन की जगह क्या हथियाली, तो खुद को बड़ा रूही समझने लग गई हो क्या? तुम्हारी जिंदगी ऐसी हराम करूंगी ना कि खुद भागती फिरोगी यहाँ से तुम। जूही, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? मुझे घर से भगाओगी? हाँ, तुझे तो मैं अब भी बताती हूँ। जूही, तू ये क्या कर रही है? जूही, ये ना लातों की भूत है, मेरे टेढ़े तरीके से ही निकलेगी इस घर से बस। जूही, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसे कौन लड़ता है? छोड़ो एक दूसरे को तुम लोग। छोड़ जूही, छोड़ ना जूही, तू तो समझ। जूही छोड़। नहीं छोड़। जूही छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे को। जूही, रूही, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो जूही, छोड़ ना जूही, प्लीज छोड़ दे। रूही, छोड़ो मेरी बहन को। रूही, छोड़ो जूही को। रूही, जूही, क्या? ये क्या है ये सब? और तुम दोनों ऐसे जंगली बिल्लियों के जैसे क्यों लड़ रहे हो? ये सब क्या है? हुआ क्या? पहले तो मैंने तुम दोनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। हुआ क्या? जूही, नाहर जी, बहनों में तो ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। होती रहती है? इतने बड़े होने के बाद भी? कभी कभी हो जाता है। वो क्या है ना, जूही ने मेरा नेल पेंट खराब कर दिया था, बस इसीलिए मैं उसे तंग कर रही थी, है ना? हाँ जीजू, बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है। ओके, चलता रहता होगा, लेकिन ये तो देख लो सामने कौन है। मेहमानों के सामने ऐसा कौन करता है? तो डॉक्टर रिया क्या सोचेंगी? मिस्टर नहार, इट्स ओके, व्हाट ओके? इट्स फाइन। मेरी और मेरी बहन की भी कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। इट्स ओके। नो डॉक्टर रिया, इट्स नॉट ओके। अब ये लोग बड़े हो गए ना, बच्चे थोड़ी हैं।